अदानी ग्रुप और ऑनरेबल सेबी चेयरपर्सन पे उंगली उठाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च का बिजनेस ही शेयर प्राइस को गिराकर उससे प्रॉफिट करने का है। इन्होंने अदानी पे जब फर्स्ट टाइम मैनिपुलेशन की रिपोर्ट निकाली थी, उससे 2 महीने पहले ही ये अपने क्लाइंट को ये रिपोर्ट शेयर कर चुके थे। अगर इन्वेस्टर्स की इतनी ही चिंता है तो 2 महीने तक अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट भेजने के बाद इंतजार क्यों कर रहे थे? अच्छे से धीरे धीरे लाखों करोड़ों शेयर शॉर्ट करके एक्यूमुलेट करने में टाइम तो लगता है ना। इन्होंने रिपोर्ट में ये हवाला दिया कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और अवेयरनेस के लिए ये रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन इनका मोटिव सिर्फ खुद के लिए मोटा पैसा कमाने का होता है। 153 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था इंडियन इन्वेस्टर्स को इनकी पहली रिपोर्ट के बाद, जब अदानी के शेयर्स में जम के सेलिंग हुई। और अब जब 1.5 साल बाद फिर से अदानी ग्रुप सारा लॉस रिकवर करके उसी प्राइस रेंज में है, तो इन्हें फिर से पैसे कमाने का मौका दिखा और ये इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से एक रिपोर्ट लेकर आ गए, जिसमें कहीं से भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन की बात नहीं है। रिपोर्ट्स में भी खुद सोचो, दिमाग लगाओ जैसे तथ्यों का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती के एलिगेशंस लगाए गए हैं। ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर ग्रुप खुद अपनी कंट्रीज़ में रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी पे हैं। 2021 से जस्टिस डिपार्टमेंट एंड यूएस के रेगुलेटर SEC शॉर्ट सेलर्स जो नेगेटिव रिसर्च रिपोर्ट बनाकर शेयर प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड SEC खुद इसके लिए कई बार कड़े कदम उठाने की चेतावनी दे चुकी है। इनकी मासूमियत आप इस बात से समझ सकते हैं, जब सेबी ने इन्हें नोटिस भेजा ये जानने के लिए कि इन्होंने कितने पैसे कमाए अदानी ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट करके, तो उनका रिप्लाई आया सिर्फ $4.1 मिलियन। एंड उतना तो इनके अदानी ग्रुप के शेयर्स पे रिसर्च करने में ही खर्च हो गए। ये $4.1 मिलियन तो सिर्फ इनके एक क्लाइंट किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट से मिले, जिनसे $1.4 मिलियन और आना बाकी है। और 2 महीने पहले रिपोर्ट बनाकर बैठे थे, तो इन्होंने खुद कितने अलग अलग अकाउंट्स में शॉर्ट किया होगा या फिर और कितने क्लाइंट से शॉर्ट करवाकर शेयरिंग लिया होगा, इसका जिक्र या डिटेल्स इनकी इस रिपोर्ट में कहीं नहीं है। ये अपने रिसर्च में वेब ऑफ बैंक अकाउंट्स कहाँ से उठा के लाते हैं, लेकिन इनकी बारी आती है तो ये अपने एक ही क्लाइंट की डिटेल्स देकर बताते हैं कि इनको सिर्फ एक क्लाइंट से प्रॉफिट शेयरिंग मिली, जबकि खुद इनके डिस्क्लेमर में लिखा है कि इनके एम्प्लॉइज, इनकी कंपनी, इनके पार्टनर्स की इन स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस होगी। जहां तक इनके डिस्क्लोजर्स पढ़ें तो ये अपने डेटा की गारंटी भी नहीं लेते और जब चाहे इस दिए गए सो कॉल्ड फैक्ट से ये अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर इंडिया में कोई नेगेटिव रिसर्च रिपोर्ट बनाकर उन स्टॉक्स पे शॉर्ट बैठा हो तो वो डेफिनेटली सेबी के नियम के अनुसार फ्रंट रनिंग का जिम्मेदार माना जाएगा और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके कमाए गए प्रॉफिट के 3 गुना से ज़्यादा उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और वो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। जून 2024 को सेबी ने जब इन्हें शो कॉज नोटिस भेजा इनके मिसलीडिंग डिस्क्लोजर्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट बनाकर शॉर्ट सेलिंग के थ्रू प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इन्होंने अपनी साख बचाने के लिए सेबी चेयरपर्सन पे ही सवाल उठा दिए। अरे आप अपनी तो डिटेल्स दीजिए कि ये इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाकर आपने अपनी जो जेब भरी है इसका हिसाब कौन देगा? अगर इन्वेस्टर्स के साथ असली डकैती किसी ने की है तो वो हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने की है और इनका मोटो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं बल्कि सिर्फ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का था। अगर ऐसे ही इंडियन इन्वेस्टर्स इनकी रिपोर्ट पे ध्यान देने लगे तो उसमें खुद का नुकसान और ये शॉर्ट सेलर्स के फायदे के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर्स और पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।